फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन अभी कवर कर रहे हैं। और आर्ट एंड कल्चर के क्रम में ये भारतीय साहित्य का हमारा इंडियन लिटरेचर का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के दो लेक्चर में हमने इंडियन लिटरेचर क्या होता है, इंडियन लिटरेचर के कितने प्रकार होते हैं और इस इंडियन लिटरेचर में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा उस सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, इसमें हमने अभी फिनिश किया था ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद क्या होता है। और ऋग्वेद के सारे जितने भी फैक्ट थे वो हमने कवर किए। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं और ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल का जो रचनाकार है उसके बारे में बात की, और किसी पर्टिकुलर मंडल में क्या बात की गई उसके बारे में चर्चा किया। और देन हमने ऋग्वेद की जितनी भी ब्रांचेस थी, देवी देवता इसके और जो सूक्तों के रचयिता हैं, इसके जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं उनके बारे में डिस्कस किया, आरण्यक उपनिषद, सारी बातें हमने ऋग्वेद के बारे में कवर कर ली थी पिछले लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारे नेक्स्ट अब वेद रहेंगे उनको कवर करेंगे। आज के लेक्चर में जो संस्कृत साहित्य था हमारा उसको हम कंप्लीट करेंगे कंप्लीटली। क्लियर है? चलिए, तो देखो, ऋग्वेद के बाद जो अब हमारा नेक्स्ट वेद है विच इज यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में एक वर्ड आता है यजुस, जिसका अर्थ होता है यज्ञ या बलिदान, यज्ञ या सेक्रीफाइसेस। तो बेसिकली यहाँ पर यज्ञ की बात की जाएगी यजुर्वेद में। यजुर्वेद जो ग्रंथ है ये गद्य और पद्य, प्रोज और पोइट्री आपको दोनों में देखने को मिलेगा। यह एक रिचुअल टेक्स्ट है, यानी कर्मकांडीय ग्रंथ है। इसमें आपको कर्मकांड के बारे में देखने को मिलेगा कि यज्ञ करने से सुख शांति होगी, या किसी भी प्रकार की जो कर्मकांडीय बातें होती हैं वो सारी आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेंगी। कहा जाता है कि जो ये यजुर्वेद है इसका जो फॉर्मेशन, इसकी जो रचना हुई है वो कुरुक्षेत्र में हुई है। और यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं, प्रेस्ट होते हैं, उनको अध्वर्यु कहा जाता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता था, सेम उसी प्रकार से यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है, प्रेस्ट होता है, उसको अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में ही गीता के निष्काम कर्म की आपको जानकारी मिलेगी। इसके जो आरण्यक हैं, इसके आरण्यक का नाम है मैत्रायणी और तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। तो इसके तीन आपको आरण्यक देखने को मिलेंगे, विच इज मैत्रायणी, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। साथ में इसका एक उपनिषद आपको देखने को मिलेगा विच इज ऑल्सो बृहदारण्यक। तो आरण्यक और उपनिषद लगभग सेम ही मिलेंगे आपको, हर एक वेद में यही रहेगा इनका। अब जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद के दो भाग बताए जाते हैं। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। अब ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद क्या होते हैं, देखिए। अगर आप देखेंगे एक सिक्वेंशियल और क्लियर, यानी क्रमबद्ध और स्पष्ट छंदों का जब वर्णन होगा तो वो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत होगा। और अव्यवस्थित व अस्पष्ट संग्रह जो होगा इन छंदों का वो मिलेगा आपको कृष्ण यजुर्वेद में, है ना। डिसऑर्गेनाइज्ड या अनसेमेटिक कलेक्शन ऑफ वर्सेस, तो ये रहेगा। तो कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में ये बेसिक डिफरेंस है कि इसमें सारी चीजें क्रमबद्ध और स्पष्ट हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में अव्यवस्थित रूप से इनका संग्रह किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं अगेन। एक शाखा कहलाती है इसकी कण्व और दूसरी कहलाती है मध्यांतन। तो ये दो शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की, कौन कौन सी? कण्व और मध्यांतन। जबकि चार शाखाएं मिलेंगी आपको कृष्ण यजुर्वेद की, विच इज तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल। ये आपको याद रखने हैं, ब्रांचेस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दो ब्रांच हैं आपके शुक्ल यजुर्वेद की और चार ब्रांच हैं आपकी कृष्ण यजुर्वेद की। टोटल छह ब्रांच मिलके बनता है आपका यजुर्वेद। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ। तो बेसिकली यजुर्वेद का भी ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ होता है, लेकिन यजुर्वेद की जो शुक्ल यजुर्वेद वाली शाखा है उसका ही ये ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसका नाम है शतपथ। जबकि कृष्ण यजुर्वेद में आपको कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद का एक उपनिषद है जिसका नाम है ईश्वास्योपनिषद। क्या नाम है? ईश्वास्योपनिषद। जबकि कृष्ण यजुर्वेद के अन्य उपनिषद कौन कौन से हैं? तो तैत्तिरीय है, कठोपनिषद है और श्वेता स्वरूपनिषद है। तो ये उपनिषद हो जाएंगे आपके कृष्ण यजुर्वेद के। यानी टोटल ईश्वास्योपनिषद, तैत्तिरीय, कठोपनिषद और श्वेता स्वरूपनिषद, ये सारे उपनिषद किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है जिसकी बात अभी हमने की है, इसमें इसके रचनाकार माने जाते हैं याज्ञवल्क्य, यानी राइटर ऑफ शतपथ ब्राह्मण इज याज्ञवल्क्य। और इसी शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। वाइफ इज सेड टू बी द हस्बैंड्स बेटर हाफ, ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण को पंचम वेद भी कहते हैं। इसमें आपको गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद देखने को मिलेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर और जो ड्रेनेज सिस्टम होता है और जो रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होती है, इन सब की जानकारी भी आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में क्या क्या सारी बातें आपको एक बार फिर देख लेनी है। यजुर्वेद का अर्थ बताया गया है क्या होता है, किस संदर्भ में मिलेगा ये, इसका बेसिस क्या है,
रचना कहाँ हुई, इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, गीता का निष्काम कर्म, इसके आरण्यक उपनिषद, इसके दो भाग बताए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद क्या है, कृष्ण यजुर्वेद क्या है, और सारी चीजें आपको ये देख लेनी है यहाँ पे। तो ये हमारा यजुर्वेद कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट वेद है हमारा सामवेद। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सामवेद के बारे में। देखिए, सामवेद में जो शाम है, इसका अर्थ होता है गायन या छंद, सिंगिंग या वर्स। अर्थात हम कह सकते हैं एक पोएट्री टेक्स्ट है ये, है ना। इसमें आपको क्या मिलेगी, देवताओं की स्थिति देखने को मिलेगी, नहीं, प्रेयर्स ऑफ गॉडेस, देवताओं की स्तुति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसके जो पुरोहित होते हैं वो कहलाते हैं उद्गाता, यानी प्रेस्ड ऑफ सामवेदा इज उद्गाता, जिसमें 1875 मंत्र हैं। और सामवेद के जो ये 1875 मंत्र हैं, ये मैक्सिमम फ्रॉम ऋग्वेद, कहाँ से लिए गए हैं, ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। और एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऋग्वेद, इसलिए इसको ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है। इसके अलावा देखेंगे, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जन्म कहा जाता है, जिसमें 7 स्वरों की चर्चा की गई है। प्रमुख देवता सामवेद के हैं सविता या सूर्य। इसकी 3 शाखाएं, जैसे कि ऋग्वेद की रही हैं, यजुर्वेद की रही हैं, उसी प्रकार से इसकी भी 3 ब्रांचेस हैं, जिनका नाम है कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता में जो कहा गया है, एक वर्ड है कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ, आई एम द सामवेदा अमोंग द वेदास। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है सामवेद के रेफरेंस में। सामवेद का जो ब्राह्मण टेक्स्ट है, उनका नाम है तांड्य, षड्विश, जैमिनीय और वंश ब्राह्मण। जिसमें जो तांड्य है, उसको महाब्राह्मण भी कहते हैं। और जो जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें एक स्टेटमेंट आता है कि ऊंचे मत बोलो, भूमि व दीवारों के भी कान होते हैं, ये बड़ा फेमस है। तो ये जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है। इसके अलावा सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्य और केनोपनिषद, और इसके आरण्यक हैं तबलकार और जैमिनीय। तो इस प्रकार से ये हमारा सामवेद फिनिश हुआ। क्लियर है। चलिए, आगे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा और आंगिरस ऋषि ने की थी। दैट्स वाई हम अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। यह सर्वाधिक लोकप्रिय वेद माना जाता है, यानी मोस्ट पॉपुलर वेद है। और अन्य नाम है इसके ब्रह्मवेद, भेषज वेद, जस्ट सेकंड, इसके अन्य नाम है, हाँ, इसका अन्य नाम है ब्रह्मवेद, भेषज वेद और श्रेष्ठ वेद भी इसको कहते हैं। इसके अलावा इसका जो पुरोहित होता है, प्रेस्ट होता है, उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो हमने देखा जैसे अदुवर्यु है ना, जैसे होत्र है, उसी प्रकार से इसका जो पुरोहित होता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें आपको जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, औषधि, वशीकरण, आयुर्वेद और चिकित्सा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा शल्य चिकित्सा का भी सर्वप्रथम, जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, तो शल्य चिकित्सा का भी उल्लेख आपको सबसे पहले अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसको अंतिम वेद भी कहा जाता है। और जो आपने ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति का नाम सुना होगा, तो ये सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है इसमें। इसका महत्वपूर्ण सूक्त है पृथ्वी सूक्त और भूमि सूक्त। पृथ्वी सूक्त को महिवेद भी कहते हैं, और जो भूमि सूक्त है, इसमें राष्ट्रीय भावना, जो आपकी नेशनल भावना होती है, उसको सुदृढ़ करने की बात की गई है। इसके अलावा बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान का भी इसमें चर्चा किया गया है। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। इसके ब्राह्मण टेक्स्ट में आप ध्यान रखेंगे गोपथ ब्राह्मण, जिसमें आपको कैवल्य का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और इसके उपनिषद हैं प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। इस प्रकार से ये हमारा अथर्ववेद भी कंप्लीट हुआ। तो अब हमने जो 4 वेद थे, चारों वेदों को हमने कवर किया। अब वेद से आगे बढ़ते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं उपनिषद के बारे में, कि ये उपनिषद क्या होते हैं। अब देखिए, उपनिषद क्या है। उपनिषद को अगर हम 2 भागों में ब्रेक डाउन करते हैं, तो वर्ड निकल के आता है उप और निषद। उप का मतलब होता है नियर यानी कि निकट, और निषद का मतलब होता है सिटिंग यानी कि बैठना। अर्थात ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए आप किसके निकट बैठेंगे, अपने टीचर यानी गुरु के निकट बैठना। तो बेसिकली इसी को उपनिषद कहा जाता है, गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म विद्या प्राप्त करना। इसी में बताया गया है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, सोल इज अ पार्ट ऑफ गॉड, ये उपनिषद बताते हैं हमको। इसके अलावा ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग माने जाते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर माने जाते हैं। वेदों के अंतिम उद्देश्य को प्रकट करते हैं ये वेदों का जो एम है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसको प्रकट करने का काम करते हैं उपनिषद। इसके अलावा उपनिषद का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, ज्ञान मोक्ष की ओर, यानी नॉलेज टूवर्ड्स सेल्वेशन, ये ध्यान रखना है। मतलब क्या है, कर्म मार्ग की जगह इसमें ज्ञान मार्ग पर जोर दिया गया है। मतलब बेसिकली बोलते हैं कि पाथ ऑफ नॉलेज इंस्टीड ऑफ द पाथ ऑफ एक्शन। तो कर्म मार्ग की जगह ज्ञान मार्ग पर उपनिषद जो है वो फोकस करते हैं।
सबसे पुराना उपनिषद बात करेंगे तो छांदोग्य उपनिषद है, देन बृहदारण्यक है, और सबसे नवीनतम अगर आप उपनिषद की बात करेंगे तो मुक्तिका या मुंडकोपनिषद जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, इन 1656 1656 में जो दारा शिकोह था मुगल बादशाह, उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करवाया था। तो ये उपनिषद के बारे में है। कुछ उपनिषद हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे टोटल तो देखा जाएगा तो 108 उपनिषद हैं, लेकिन 12 इनमें से उपलब्ध हैं, और जो हमारे शंकराचार्य हैं उन्होंने केवल 10 को ही प्रमाणिक माना है ना? तो इन 10 के बारे में जरूर हमें देख लेना। जैसे ईशोपनिषद। ईशोपनिषद क्या कहता है? ईशोपनिषद से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है और निस्वार्थ व निष्काम कर्म की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है केनोपनिषद। इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्म है वो सर्वशक्तिमान है, मोस्ट पावरफुल कौन है? ब्रह्म है। और ये सामवेद के जो तलवाकार ब्राह्मण ग्रंथ है उससे संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है कठोपनिषद। इसमें इसे मृत्यु का रहस्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यम और नचिकेता के बीच जो संवाद होता है उसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा इसमें कहा गया आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो कठोपनिषद है इसका अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था 1879 में। ये प्रश्न आपसे पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट हमारा उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। इसमें कहा गया कि जो प्राण शक्ति का आधार है, प्राण शक्ति का आधार शून्य है, यानी जीरो ही प्राण शक्ति का जो है बेस है। नेक्स्ट है मुंडकोपनिषद। हम सब जानते हैं सबसे फेमस है, क्योंकि इसमें सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य है, इसको लिया गया है। इसके अलावा इसमें गुरु की प्रधानता पर बल दिया गया है, और साथ में इसी में यज्ञ की तुलना जो है वो फूटी नाव से की गई। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा उपनिषद है इसमें यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई, तो हम बताएंगे मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट है मांडुक्य उपनिषद। अब ध्यान रखना ये मुंडको है, ये मांडुक्य उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है, और ओम की व्याख्या करने वाले 12 छंद आपको मांडुक्य उपनिषद में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है तैत्तिरीय। यह सामवेद की कौतुम शाखा से रिलेटेड है, और इसमें कहा गया है अन्न जीवन का आधार है, फूड इज द बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद। ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। इसमें देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिला है। इसके अलावा 3 आश्रम जो होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनका उल्लेख मिलता है, और सत्यकाम और ज्वाला की कहानी आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो हमारे 8 प्रकार के विवाह होते हैं उनमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है, उसकी जानकारी भी हमको छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होती है। अगला हमारा जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। दोस्तों इसके शब्द में ही छुपा हुआ है बृहदारण्यक, यानी बड़ा। तो ये सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है। इसमें आपको याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद देखने को मिलेगा, और एक वर्ड है अस्तोमा सदगमय, ये भी आपको बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। तो ये 9 उपनिषद हुए, और एक और हमारा जो 10 नंबर का उपनिषद है जिसको हम बोलते हैं श्वेताश्वर उपनिषद। दोस्तों ये जो श्वेताश्वर उपनिषद है इसमें सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से उपनिषदों से बनने वाले जितने भी फैक्ट थे वो आपको एक ही जगह इस हिसाब से देख लेने हैं। तो 10 के 10 उपनिषद जो प्रमाणिक हैं, जो शंकराचार्य ने माने हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बढ़ता है विच इज आरण्य का। आरण्यक क्या होते हैं? हालांकि हमने हर वेद का आरण्यक पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें डिटेल में नहीं देखना है, केवल अब आरण्यक को देखने वाले हैं कि आरण्यक होते क्या हैं। बेसिकली ये ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं उनके अंग माने जाते हैं, यानी ऑर्गन ऑफ द ब्राह्मण टेक्स्ट माने जाते हैं। और एक स्टेटमेंट आता है कि अरण्य भवम आरण्यकम, अर्थात इसका होता है अरण्य में होने वाला अध्ययन। अरण्य को हम बोलते हैं हिंदी में वन, फॉरेस्ट। बेसिकली जो हमारे साधु महात्मा वनों में रहकर उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, और उनको जो संकलन उन्होंने जो कलेक्शन किया है, उन्हीं को आरण्यक कहा गया है। तो अरण्य यानी वन में होना वाला अध्ययन। ये वैदिक कर्मकांड की नहीं व्याख्या करते हैं, अपितु ये दार्शनिक, इनमें फिलोसफिकल एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे जितने भी आरण्य का होते हैं। और इनकी संख्या 6 और 8 बताई गई है। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा। बेसिकली 6 और 8 ये दो इनकी संख्या बताई गई है। तो हर वेद का आरण्यक हम सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वेदांग की। वेदों का ज्ञान और रहस्य को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए वेदांगों का निर्माण हुआ। तो वेदांग क्या है? बेसिकली वेदों का जो कठिन या क्लिष्ट ज्ञान था, जो रहस्य था, उसको सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए जो अगले टेक्स्ट लिखे गए वो वेदांग कहलाए। बेसिकली वेदांग मतलब जो किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायक हों, और इनकी संख्या 6 बताई गई है। नाम देखेंगे, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब एक एक से हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की। इसको उच्चारण बोलते हैं, यानी स्वर विज्ञान का जनक माना जाता है शिक्षा को। और अगर हम वेदों के अंग के हिसाब से देखेंगे तो इसको वेदों की नासिका कहा जाता है, नोज ऑफ वेदास कहा जाता है। नेक्स्ट होता है कल्प।
कल्प में आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, सूत्र मिलेंगे, अनुष्ठानिक सूत्र देखने को मिलेंगे। अर्थात जितने भी वैदिक कर्मकांड होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनका प्रतिपादक माना जाता है कल्प को। और इसको ऑर्गन के तौर पर वेदों के हैंड्स कहा गया है, हाथ कहा गया है। कल्प के 3 भाग देखने को मिलेंगे आपको, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। अब जो स्रोत सूत्र है, इसमें आपको यज्ञ विधि विधान देखने को मिलेंगे और इसी का एक सब पार्ट होता है सुलभ सूत्र, जिसको फादर ऑफ इंडियन ज्योमेट्री कहा जाता है, भारतीय ज्यामिति का जनक कहा जाता है, जिसमें यज्ञ विधि के मापन की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ग्रह सूत्र में एक व्यक्ति के गृहस्थ जीवन के सारे जो क्रियाकर्म होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और धर्म सूत्र में एक व्यक्ति का सामाजिक व्यक्ति होने के नाते क्या कर्तव्य होते हैं वो आपको धर्म सूत्र में देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये कल्प का ही भाग है। नेक्स्ट वेदांग है हमारा व्याकरण। व्याकरण में आपको फॉर्मूला और रूल्स मिलेंगे संधि और समास के। और अकॉर्डिंग टू ऑर्गन ऑफ वेदास, तो इसको हम वेदों का माउथ बोलते हैं, वेदों के मुख बोलते हैं। और व्याकरण की जो सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है वो अष्टाध्यायी है, जिसके रचयिता पाणिनि है। क्लियर है। जो हमारा चौथा वेदांग है वो है निरुक्त। निरुक्त को व्युत्पत्ति शास्त्र कहा जाता है। बेसिकली कहते हैं कि यहाँ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स जो है वो निरुक्त से ही हुए हैं और इनको वेदों के कान कहा गया है, ईयर ऑफ वेदास कहा गया है। और निरुक्त के प्रथम जो आचार्य हैं वो माने गए हैं कश्यप मुनि। और कश्यप मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है जिसको निघंटु नाम से जाना जाता है। तो कश्यप मुनि की रचना क्या है? निघंटु। नेक्स्ट हमारा वेदांग है छंद। छंदों को दोस्तों वेदों के पैर कहा जाता है या इसको चतुष्पदी व्रत भी कहते हैं, क्योंकि हर चार चार पर ही रिपीटेशन होते हैं, तो इसको चतुष्पदी व्रत भी कहते हैं। बेसिकली जो पद्य होते हैं उनको चरणों में सूत्रबद्ध करने की जो प्रोसेस होती है वही छंद कहलाती है। और जो छंद शास्त्र का जनक है वो आचार्य पिंगल को माना जाता है, ये याद रखेंगे। तो छंद शास्त्र के जनक कौन है? आचार्य पिंगल। और अंतिम जो हमारा वेदांग है वो है ज्योतिष। ज्योतिष में बेसिकली आपको नक्षत्र और ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसके प्राचीन विद्वान माने जाते हैं लगध मुनि। और लगध मुनि का एक बुक है जिसका नाम है वेदांग ज्योतिष। और ऑर्गन के बेसिस पर इनको वेदों की आंख कहा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वेदों की आंख किसे कहते हैं, वेदों के पैर किसे कहते हैं, वेदों के कान किसे कहते हैं, वेदों के मुख, वेदों के हाथ और वेदों की नासिका। ये सारे 6 जो आपके वेदांग हैं उनको वेदों के अंग माना गया है। क्लियर है। तो ये हमारा वेदांग वाला पॉइंट भी फिनिश हुआ। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अब धर्म सूत्र के बारे में। धर्मशास्त्र जो है हमारे, जिनको हम थियोलॉजी बोलते हैं। धर्मशास्त्र एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या उचित आचरण का विज्ञान, होली नॉलेज या साइंस ऑफ प्रॉपर कंडक्ट। बेसिकली इनको स्मृतियों के नाम से जानते हैं हम। हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्मृतियों वाला टॉपिक आता है, वो धर्मशास्त्र के ही अंतर्गत आता है। और धर्मशास्त्र क्या है? ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, लीगल टेक्स्ट हैं हिंदुइज्म के। ये सारी पद्य में लिखी गई। अब सबसे पहली जो धर्मशास्त्र है या पहली स्मृति है उसकी बात हम करते हैं मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति से हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, कास्ट सिस्टम की जानकारी मिलती है। और कहा जाता है जो मनुस्मृति है वो शुंग काल की है, शुंग पीरियड में इसका जो है फॉर्मेशन निर्माण हुआ था। 1776 में इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया द कोड ऑफ जेंटुलॉज नाम से। तो 1776 में इसका द कोड ऑफ जेंटुलॉज से ट्रांसलेशन किया गया। नेक्स्ट स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें कहा गया है कि विधवाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त होना चाहिए, विडो शुड हैव प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नारद स्मृति। जो नारद स्मृति है ये गुप्त काल की रचना मानी जाती है। इसमें दासों पर चर्चा की गई, जो स्लेव्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवल स्मृति की। देवल स्मृति में धर्मांतरण की चर्चा आपको देखने को मिलेगी, कन्वर्जन की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका विष्णु विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति में 4 वर्ण, आश्रम व्यवस्था और अपराध हेतु दंड, ये सारी बातें विष्णु स्मृति में की गई हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे धर्मशास्त्र हुए। धर्मशास्त्र के बाद अब हम बात करते हैं नीति शास्त्र के बारे में। देखिए नीति शास्त्र में केवल आपको एक बुक का नाम याद रखना है, विच इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य। इसमें 15 चैप्टर हैं और 150 प्रकरण आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो बुक है वो राजनीति और शासन तंत्र पर आधारित है। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है केवल। उसके बाद हम बात करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य क्या होते हैं दोस्तों? किसी महान या ऐतिहासिक जो नायक होता है, मैन होता है, उसके कार्यों का वर्णन करने वाले जो ग्रंथ होते हैं वो महाकाव्य कहलाते हैं। और ये आपको कथात्मक शैली में, उपदेशात्मक शैली में देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण की। रामायण के जो रचयिता हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं और इनको आदि कवि के नाम से जाना जाता है। आदि कवि का मतलब क्या होता है? कवियों में प्रथम, यानी फर्स्ट अमंग पोइट्स। तो कवियों में प्रथम आदि कवि कौन है? वाल्मीकि जी। और चूंकि इन्होंने लिखा है इसलिए इस रामायण को भी आदि काव्य कहा जाता है, फर्स्ट एपिक कहा जाता है।
इसके श्लोक देखेंगे तो प्रारंभ में इनकी संख्या 6000 थी, आगे बढ़ के इनकी 12 हो जाएगी और वर्तमान में इनकी संख्या है 24,000। तो वर्तमान में रामायण में जो श्लोक हैं वो 24,000 हैं। रामायण में कुल 7 कांड आपको देखने को मिलेंगे, जो क्रमशः इस प्रकार हैं, जैसे कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस प्रकार से ये 7 कांड आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से पहला और 7वां बिल्कुल नया यानी बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसी रामायण में मनुष्य के 4 उद्देश्य बताए गए हैं, वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मनुष्य के 4 उद्देश्य हैं। ये भी आपको रामायण महाकाव्य में दर्शाया गया है। नेक्स्ट हमारा जो रामायण का ट्रांसलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रामायण का जो तमिल ट्रांसलेशन है रामावतारम नाम से कंबन ने किया है, बांग्ला ट्रांसलेशन कृतिवास ने किया और फारसी अनुवाद बदायूंनी ने किया है। तो ये रामायण से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो हमने कवर किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अगला एपिक हमारा महाभारत। इसको सप्त सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसके कई संस्करण हैं, लेकिन सबसे फेमस जो एडिशन है इसका वो है वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत। और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 18 पर्व हैं और इन 18 पर्वों में कुल 1 लाख श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। प्रारंभ में जब इसमें 8,800 श्लोक थे तब इसको जय संहिता कहा जाता था। बाद में बढ़कर इसके 24,000 श्लोक हुए, तब इसको भारत नाम से जाना जाने लगा। और अभी वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए इसको सप्त सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसमें आपका जो भगवत गीता है वो भीष्म पर्व में देखने को मिलेगी, जिसमें निष्काम कर्म की बात की गई है। और इस पूरे महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है वह शांति पर्व माना जाता है। इसके अलावा महाभारत का भी ट्रांसलेशन हुआ है। तमिल में पेरुवेदार ने किया है भारतम नाम से, बंगाली में कविंद्र परमेश्वरम ने किया है, अंग्रेजी में चार्ल्स विल्कन्स ने और फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है रजमनामा नाम से। तो इस प्रकार से ये आपके महाभारत के संबंध में जितने भी फैक्ट थे वो कवर हुए। और अब हम बात करते हैं पुराणों की। पुराण क्या होते हैं? पुराण मतलब जो पुराने को नया बनाता हो, टेक्स्ट दैट मेक्स द ओल्ड टू न्यू। तो पुराण का मतलब ही क्या है? जो पुराने को नया बनाता हो। और ऐसे पुराणों की संख्या है 18, जिनको हम महापुराण कहते हैं। इनमें सबसे जो प्राचीन पुराण माना जाता है वो है मत्स्य पुराण। इसके अलावा जो 2 पुराण है विष्णु पुराण और वायु पुराण, इनसे हमें मौर्य और गुप्तों की जानकारी मिलती है। बेसिकली अगर कहा जाए तो जो पुराण है इनसे हमें राजा परीक्षित से लेकर नंद वंश तक की जानकारी प्राप्त होती है। तो राजा जो परीक्षित हुए हैं उनसे लेकर नंद वंश तक की जो भी सोर्सेस हैं, जो जानकारी है, वो हमको पुराणों से प्राप्त हो जाते हैं। इनमें सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा पुराण माना जाता है स्कंद पुराण, जिसको हम सत्यनारायण की कथा भी कहते हैं। इसके अलावा जो मार्कंडेय पुराण है वह देवी दुर्गा से संबंधित है और दुर्गा सप्तशती के अंश भी आपको देखने को मिलेंगे मार्कंडेय पुराण में। अग्नि पुराण में सर्वप्रथम गणेश पूजा का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा मत्स्य पुराण का जो निर्माण है वो नर्मदा क्षेत्र में हुआ। अग्नि पुराण का निर्माण बंगाल क्षेत्र में हुआ। भगवत पुराण का निर्माण दक्षिण भारत में और गरुड़ पुराण का निर्माण मिथिला में हुआ। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इन पुराणों का निर्माण हुआ। हमारे एक समाज सुधारक हुए हैं ज्योतिबा फुले। उनकी एक रचना धर्म तृतीय विजय, उसमें उन्होंने पुराणों का पूरी तरह से खंडन किया है ना? इसके अलावा जो हमारा गरुड़ पुराण है उसमें पशु चिकित्सा के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे पुराण हुए। अब अंतिम टॉपिक है हमारा संस्कृत साहित्य में, विच इज दृष्टांत और दंत कथाएं, प्रेवल्स एंड फेवल्स। अब दृष्टांत और दंत कथाएं क्या होती हैं? देखिए, दोनों ही छोटी कथाएं होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। दोनों ही आपको गद्य और पद्य में देखने को मिलेंगी। अंतर होगा यहाँ पे, जो दृष्टांत होते हैं वो हमें स्पिरिचुअल, मोरल और रिलीजियस यानी आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षा देते हैं। वहीं जो दंत कथाएं होती हैं वो हमें सार गर्भित कहानी के द्वारा शिक्षा देती हैं। जैसे कि पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र रचना है एक दंत कथा है, जिसमें बहुत सारी कहानियां दी गई हैं और उनमें हर एक कहानी एक शिक्षा दे के जाती है, तो ये दंत कथा है। ऐसी नारायण पंडित की लिखी हुई हितोपदेश। तो दोस्तों, ये पूरा हमारा संस्कृत साहित्य फिनिश हुआ। मैं आपको बताता हूँ हमने क्या क्या कवर कर चुके हैं अभी तक की क्लास में। संस्कृत साहित्य का यहाँ मतलब क्या है? पिछली क्लासेस जब हमने सारी चीजों को अटेंड किया था तो वहां पे हमने देखा था कि इस पूरे टॉपिक को हम संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्य, मराठी साहित्य, इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे, 10 सेकंड दीजिए मुझे। ये था साहित्य वाला टॉपिक। फिर मैंने आपको बताया था जो हमारा प्राचीन साहित्य रहेगा, और यहाँ पे मैंने बताया था संस्कृत साहित्य, पाली साहित्य, प्राकृत और तमिल। अब इसमें से हम संस्कृत साहित्य को फिनिश कर चुके हैं आज की क्लास में। अब हम बात करेंगे पाली साहित्य की और प्राकृतिक साहित्य की, देन हम पहुंचेंगे तमिल साहित्य की। जब तमिल साहित्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम कहेंगे कि हमने प्राचीन भारत में साहित्य का विकास जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है।
फिर हम एंटर करेंगे मध्यकालीन भारत में और फिर हम एंटर करेंगे आधुनिक भारत में। इस प्रकार से हम तीनों टाइम पीरियड के जितने भी लिटरेचर सोर्सेस हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। आई होप आप ये पॉइंट मेरा समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस लेक्चर को शेयर करें ताकि वो भी इससे अपना लाभ ले सकें। साथ में इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।